हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस कराता हूं, वो भी चैप्टर वाइज। ये चैप्टर 3 है, जहां कि हम नाउन्स एंड नंबर्स के क्वेश्चंस करने वाले। चैप्टर 3 का पार्ट 1 है ये। इसी तरह से 2 से 3 पार्ट रहेंगे इस चैप्टर के। इस वीडियो में टोटल हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 6 है। अगर आपको इस वीडियो से इसके बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अपने साथ आप एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी देता चलूंगा। उन कॉन्सेप्ट को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा और बाद में उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करिए और कॉपी पे अपना मार्क्स लिखते चलिएगा। ठीक है, और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके अपना मार्क्स बताइएगा, आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट, कि जब भी आपको वन ऑफ दिखता है, ठीक है, वन ऑफ अगर दिख रहा है तो इसके साथ हमेशा आपका प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जैसे कि वन ऑफ द बुक्स होगा और वन ऑफ द वुमेन होगा, सारा प्लूरल होता है वन ऑफ के बाद। यहाँ पे देखिए, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ दिया हुआ है, ये नाउन यहाँ पे बिलीफ है, तो बिलीफ ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे एस लगा दीजिएगा तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको एस लगाना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। यही सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। वन ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है सिंगुलर है, तो कन्वर्सेशन की जगह कन्वर्सेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंगुलर नाउन लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसी का प्लूरल नाउन लिखूंगा। ठीक है, और ये कंपाउंड नाउन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट दिया हुआ है ना, तो ये गर्ल्स स्टूडेंट एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, और गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होता है कंपाउंड नाउन में, जो मेन वर्ड है उसका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या मेन वर्ड है, स्टूडेंट मेन वर्ड है, तो स्टूडेंट का प्लूरल होगा और ये जो वर्ड है ये एज इट इज रहेगा, तो गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब कुछ नाउन सिंगुलर नाउन का प्लूरल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, पहले यही लेते हैं कि अगर आपको गर्ल स्टूडेंट दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर कोई एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स। ठीक बात है। अगर आपको दिया हुआ है मेड सर्वेंट, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, मेड सर्वेंट्स, ना कि मेड सर्वेंट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। एक और ले लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ है फीमेल डॉक्टर, फीमेल, तो इसका क्या हो जाएगा, फीमेल डॉक्टर्स। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में कुछ इस तरह से होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपको यहाँ पे वही कुछ मैन या वुमेन दिख जाए, मैन या वुमेन दिखे, तब क्या करेंगे, ये कंपाउंड नाउन कहेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो मैन या वुमेन से अगर कंपाउंड नाउन बना हुआ है तो उसका क्या होगा, उसमें दोनों ही वर्ड आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं एक, कि आपका अगर दिया हुआ है मैन सर्वेंट, ठीक है, अगर मैन सर्वेंट दिया तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा
मेन सर्वेंट्स, ठीक है। इसमें दोनों ही वर्ड का प्लूरल हो जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं वुमेन से, कि अगर आपको दिया हुआ है वुमेन इंजीनियर, ठीक है, वुमेन इंजीनियर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वुमेन इंजीनियर्स। दोनों वर्ड का प्लूरल होगा तो वुमेन का वुमेन हो जाएगा, वुमेन इंजीनियर्स, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कंपाउंड नाउन में जनरली क्या होता है कि आपका जो मेन नाउन होता है, मेन वर्ड जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन अगर आपका मैन या वुमेन रहे तो उसमें दोनों वर्ड का आपका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर मैन या वुमेन से कोई वर्ड बना तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, उसका प्लूरल फॉर्म में दोनों ही वर्ड उसका प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे टीचर्स क्या प्लूरल है, तो वुमेन की जगह वुमेन हो जाएगा, ठीक है, वुमेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, वुमेन की जगह वुमेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। तो देखिए कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है, ठीक है, कप फुल्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन आपको लिख दे रहा हूं, जैसे कि पहले यहाँ सिंगुलर नाउन हो जाएगा और उसी का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पहले ये कप्स फुल को लेते हैं। तो कप्स फुल नहीं होता, क्या होता है, अगर सिंगुलर नाउन है कप फुल तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल कप फुल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका हैंड फुल है तो इसका प्लूरल हो जाएगा हैंड फुल्स। अगर माउथ फुल है सिंगुलर तो इसका प्लूरल हो जाएगा माउथ फुल्स, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए स्पून फुल है, स्पून फुल वर्ड दिया हुआ है तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्पून फुल्स। अगर वर्ड दिया हुआ है आपको ग्लास फुल, ठीक है, ग्लास फुल दिया है तो इसका प्लूरल हो जाएगा ग्लास फुल्स, ठीक है। तो इतने जो वर्ड हैं इनका सिंगुलर ऐसा होता है तो प्लूरल ऐसा होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इन सभी चीजों को लिखते चलिएगा अपनी कॉपी पर ताकि बाद में आपका रिवीजन होने में आसानी रहे आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन है, इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। तो इसमें देखिए इलेक्टोरेट्स जो है ये प्लूरल फॉर्म इसका सही नहीं है। यहाँ पे एस एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा, एपोस्ट्रॉफी एस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रो इलेक्टोरेट होता है उसका प्लूरल होता है इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो देखिए सबको पता होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डेटा जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। डेटा खुद एक प्लूरल है, ठीक है। डेटा जो वर्ड है ये खुद एक प्लूरल है। इसका सिंगुलर होता है डेटम, ठीक है। प्लूरल इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। डेटा का प्लूरल होता है, सॉरी डेटम, डेटम का प्लूरल होता है डेटा। डेटा जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ऐसा, डेटास करके दिया और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाया अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ तो आपको पता है कि डेटा जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, डेटम होता है, डेटा होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देता हूं फिर इसका आंसर हम करेंगे, ठीक है। जब भी आपका नंबर यूनिट या नाउन रहे या फिर नंबर यूनिट एडजेक्टिव रहे, इस तरह का रहे आपका नंबर यूनिट नाउन या नंबर यूनिट एडजेक्टिव, तो हम जो यूनिट लेते हैं ना वो यूनिट सिंगुलर में लेते हैं, ठीक है। जो यूनिट रहेगा ऑलवेज यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट। यहां पे देखिए क्या है, नंबर, ये 100 नंबर हो गया, ये उसका यूनिट हो गया और ये नाउन हो गया, ठीक है। तो 100 रुपीज नोट नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। 100 रुपीज नोट नहीं होता है, 100 रुपी नोट होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं लूं आपको, तो ऐसा लीजिए कि ही सॉ
10 इंच स्नेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 क्या नंबर है, ये यूनिट है और ये नाउन है, तो यूनिट जो सिंगुलर में आएगा तो ही शो 10 इंच स्नेक होगा, ना कि 10 इंचेस स्नेक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर आपका नंबर और यूनिट सिर्फ है, ठीक है, अगर नाउन या एडजेक्टिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर नंबर और यूनिट का कॉम्बिनेशन है, तो अगर सेंटेंस आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, सेंटेंस आपका क्लियर नहीं है, तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट लेते हैं। क्लियर नहीं है कैसे है, मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और अगर सेंटेंस क्लियर है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो हम प्लूरल फॉर्म लेते हैं यूनिट का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लूं, तो अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल है कि ही हैड 5 डजन। ठीक है, तो यहां पे देखिए ही हैव 5 डजन, कुछ इसमें पता चल रहा है आपको? 5 दर्जन क्या, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो हम नंबर जो यूनिट लेंगे वो सिंगुलर यूनिट लेंगे, डजन लेंगे, ना कि डजन्स लेंगे। ठीक है, डजन्स यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम डजन लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है क्या 5 दर्जन है, इसलिए हम बस सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट ले लेंगे। लेकिन यही अगर मान लीजिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए, जैसे कि आई हैव 6 रुपीज। ठीक है, आई हैव 6 रुपीज, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ नंबर और यूनिट है, यहाँ पे भी नंबर और यूनिट था, यहाँ पे भी सिर्फ नंबर और यूनिट है, नाउन तो है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे पता चल रहा है कि पैसे की बात हो रही है। जब पता चल रहा है कि हमें पैसे की बात हो रही है, तो आई हैव 6 रुपीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिया, यहाँ पे रुपी नहीं हो जाएगा। ठीक है, रुपी यहाँ पे गलत हो जाएगा, रुपीज ही सही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट इसी में देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक यूनिट से ज्यादा यूनिट यूज हुआ एक सेंटेंस में, ठीक है, तो हम जो यूनिट लेंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। इसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ देयर इज मोर देन वन यूनिट, देयर इज more than one unit in a sentence, then units are always arranged in ascending order। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से अगर समझाऊं, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट टुक दिस टेस्ट। ठीक है, टुक द मॉक टेस्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा ही यहाँ पे जो मैंने लिखा है सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। रनिंग अ 5 स्टार होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो यहाँ पे क्या है कि रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नहीं होगा। देखिए नंबर यूनिट नाउन है, यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर नंबर यूनिट नाउन हो रहा है तो यहाँ पे 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार लिखेंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा कि 5 स्टार होटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए ही गेव मी 2 important informations आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। इसमें क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ना तो इसमें एस लगेगा, ना ही इसके पहले ए या एन लगेगा। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखेंगे।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कुछ और वर्ड मैं आपको दे रहा हूं जो कि इस तरह के होते हैं, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन एक हो ही गया, इंफॉर्मेशन। दूसरा एक वर्ड हो गया न्यूज। एक वर्ड आपका ले लीजिए पोट्री, वर्क, सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, कटलरी। इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनमें ना तो ए या एन लगता है और ना ही एस लगता है, ठीक है। अब इनका सिंगुलर अगर आपको बनाना, सिंगुलर किस तरह से बनता है इनका, तो सिंगुलर बनाने के लिए आप अ पीस ऑफ ऐड करते हैं, ठीक है, या तो अ पीस ऑफ या अ बिट ऑफ ये ऐड करते हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ या फिर अ बिट ऑफ। एग्जाम्पल से ले तो अ पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ न्यूज ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अ पीस ऑफ या अ बिट ऑफ लगाकर आप इसका सिंगुलर बनाते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। इसमें क्या होगा, तो इसमें एडवाइसेज नहीं, वैसा जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एडवाइसेज ना होकर एडवाइस होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर हम, इस क्वेश्चन में देखिए, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। इसमें आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन कुछ नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क आ जाएगा, द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई सॉ आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो पुलिस पूरा एक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, पूरा पुलिस जाति का पता चल रहा है, जो कि प्लूरल नहीं होता है पुलिस का। यहां पे क्या हो जाएगा, 5 पुलिस मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 पुलिस मैन, ठीक है। तो 5 पुलिसमैन दौड़ रहे थे किसके पीछे, बैंक रोवर के पीछे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हेवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। तो शीव्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। शीव का प्लूरल क्या होता है, शीव्स होता है, क्या होता है, शीव्स, SHEAVES, शीव्स होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए कुछ वर्ड होते हैं इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि नाइफ हो गया, तो नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइफ का होता है नाइव्स, ठीक है। और वाइफ अगर है तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा, वाइव्स। और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि लोफ है तो लोव्स हो जाएगा, ठीक है। और कोई वर्ड जैसे कि काल्फ, काफ है, ठीक है, तो काफ्स हो जाएगा। हाफ है तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स। और वर्ड वुल्फ है अगर, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वुल्फ्स। थीफ है, ठीक है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा थीव्स, ठीक है। तो जो भी वर्ड एफ या एफ ई पे एंड हो रहा है उनका देखिए एफ या एफ ई हटाकर VES लगा दे रहा है हर जगह हम, ठीक है, VES लग रहा है। तो इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं, और कोई वर्ड अगर आपको याद आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते, लीफ होता है, ठीक है, और वर्ड आपको याद आता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी कोई वर्ड अगर आपको याद आ रहा है तो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द pitiable कंडीशन ऑन ऑफ देयर स्टेट्स। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए ये भी कंपाउंड नाउन है,
तो इसमें जो कंपाउंड नाउन है, इसमें चीफ्स मिनिस्टर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर्स होगा। ठीक है, क्या होगा? चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मेन वर्ड इसमें मिनिस्टर है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका मेन वर्ड होता है वो प्लूरल होता है। तो चीफ मिनिस्टर ना होकर चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका स्टेट मिनिस्टर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? स्टेट मिनिस्टर्स। बैंक ऑफिसर है तो बैंक ऑफिसर्स हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी कॉन्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। इसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें नो एरर आंसर होगा, कोई भी एरर नहीं है, पर सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो 2 miles वॉक नहीं होता है, नंबर यूनिट नाउन 2 mile वॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, the haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। देखिए यहाँ पे जो हैव्स है इसका मतलब होता है रिच, और इसका अपोजिट होता है हैव नॉट। ठीक है, हैव नॉट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पुअर। तो हैव्स नॉट नहीं होगा, हैव नॉट्स होगा। ठीक है, क्या होगा? हैव नॉट्स। तो ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है, हो जाएगा हैव नॉट्स। ठीक है, हैव और हैव नॉट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, इसका मतलब होता है पुअर। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रैटम्स, सेड अ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। तो देखिए, स्ट्रैटम्स कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है स्ट्रैटम। ये स्ट्रैटम पहले से प्लूरल होता है। ठीक है, स्ट्रैटम पहले से प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है स्ट्रैटा। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है ये। स्ट्रैटा और स्ट्रैटम सिंगुलर प्लूरल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रैटम्स ना होकर स्ट्रैटम हो जाएगा, जैसे कि मेमोरेंडम मेमोरेंडा। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रैटम स्ट्रैटा होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको किसी प्रकार डाउट कहीं पे भी आ रहा है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका मार्क्स कितना है, आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।